डायरेक्टर सर मौजूद है। डायरेक्टर सर, सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं FIP क्या है और 1912 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद इसको लागू कब से किया गया था और आज यहाँ पे कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, FIP जो है ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की एक थीम जो है वो क्रिएट करती है और ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को आयोजित किया जाता है। ये सभी जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं हर जगह इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड फार्मासिस्ट हैं, उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, उसको कैसे सोसाइटी में मेडिसिन का प्रचार प्रसार करना है, मेडिसिन का किस तरीके से यूज करना है, इसके बारे में FIP इसको स्थायित्व देती है। तो आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में हमारी संस्था नंदलाल प्रभुदेवी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के जो भी फार्मेसी के छात्र हैं, ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हमारे छात्र घर घर तक जाकर डोर टू डोर उनको स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं और हमारी संस्था के द्वारा कुछ ऐसे हाइजीनिक मटेरियल हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज़र हो गया, हैंड वॉश के रूप में डिटॉल सोप हो गया। छोटी छोटी सावधानियां साफ सफाई से लेकर के हमको एक बहुत बड़ी लंबी बीमारियों से निजात दिलाती हैं। ये जानकारी लोगों को अक्सर नहीं होती। अपने आसपास साफ सफाई रखें जिससे कि बड़ी बीमारियों से हम बच सकें। फार्मासिस्ट की सलाह से ही दवा लें, मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से दवाई लें। कभी भी अपने आप दवा का इस्तेमाल ना किया जाए ताकि एक सही डेफिनेट डोज मरीज़ तक पहुँचे और वो एक लंबी बीमारी का शिकार होने से बच सके। तो यही हमारे आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे में संस्था के द्वारा एक ये चलाया जा रहा है अभियान। इसके तहत हमारे ये बच्चे सारे कार्यरत हैं। 25 सितंबर को ही फार्मासिस्ट डे क्यों मनाया जाता है? 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 सितंबर को ही जो है फार्मेसी का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और इसमें फार्मेसी के जो जनक रहे हुए हैं, हमारे इंडियन फार्मेसी के जो फादर रहे हुए हैं अहमद सराफ जी, इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड के फार्मासिस्ट जो कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों ने ये आयोजन किया था और उसके रूप में ये वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाने का एक विकल्प लिया था। तो आज ही के दिन इसको फार्मेसी के लिए इस डे को समर्पित किया गया और स्वच्छता एक मिशन लिया गया। स्वस्थ भारत का ये मिशन है जो कि हम लोग सभी फार्मासिस्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लगभग कितने स्टूडेंट आज जो है निकले हैं आपके स्कूल से और कितने कैंप लगाए गए और कैंप में आपने लगभग कितने लोगों को देखा? हमारे यहाँ जो स्टूडेंट भाग ले रहे हैं करीब 250 छात्रों की ये टीम है जो अलग अलग 3 कैंपों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कैंप A, कैंप B, कैंप C करके ये चलाया गया है और जैसा कि मैं विजिट कर रहा हूँ, सारे बच्चे बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैंप में पाए गए हैं। कुछ बच्चे हमारे डोर टू डोर जा रहे हैं, कुछ कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर कैंप में हमने जो है कुछ बेसिक जो जांचें हैं वो लगाई हुई हैं, जैसे ये ब्लड ग्लूकोज की जांच कर रहे हैं, पल्स रेट की जांच कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं। इसके साथ कुछ बेसिक OTC मेडिकेशन जिनको ओवर द काउंटर कहते हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। शुरुआत में अगर कोई किसी को लक्षण आता है, फीवर आता है, तो पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गंभीर बीमारी रूप ले रही है तो फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको एक उचित डोजिंग लेनी चाहिए। यही मिशन है और बच्चे हमारे हर जगह पूरी तरीके से कार्यरत हैं, फील्ड में काम चल रहा है। जनपद में बाढ़ आई थी जिस वजह से काफ़ी जगह पे पानी भरा हुआ था और पानी भरने की वजह से काफ़ी लोगों के ऊपर जो है मुसीबतें भी आई थी और आपका फ्री कैंप के आज लगाया गया है। और जब वहाँ पे आप लोग गए हैं तो लगभग किन किन बीमारियों को देखा है जो कि आज कल एक नॉर्मल तौर पे डेंगू की बीमारी चल रही है और कौन कौन सी बीमारी होती हैं, बुखार में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? देखिए, जैसा कि अभी बारिश का सीज़न है, इस बारिश के सीज़न में बहुत सारी बीमारियाँ
पैदा हो जाती हैं। इसमें कई तरीके के मच्छर हैं जो पनप जाते हैं जल भराव की वजह से। तो डेंगू तो सभी लोग जान ही रहे हैं। डेंगू के अलावा भी टाइफाइड जैसी बीमारी जो कि पानी के दूषित होने से हो जाती है, बाढ़ की वजह से पानी दूषित हो जाता है, जो भी नगर निगम द्वारा सप्लाई है ना, उसमें भी तरह तरीके के जो है बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं जिसको पीने से। साथ ही साथ मलेरिया भी फैल रहा है। ज़्यादा जल भराव होने से क्या होता है कि ये नमी जो है काफ़ी दिन तक व्याप्त रहती है, उस मॉइस्चर से लोगों को चर्म रोग भी हो जाता है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, दाँत खाद खुजली जैसी भी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये एक जनरल जो बीमारी है जो जल भराव से पैदा होती है, इन्हीं से कैसे बचा जाए इसके साथ में उसको भी शामिल किया गया है। और इसीलिए इस अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है ताकि ये जो बीमारी अभी इस तरीके की आपदा आई हुई थी, प्राकृतिक आपदा, इससे बचने के लिए प्लस इससे जो उत्पन्न बीमारियां हैं उससे निजात पाने के लिए बच्चे हमारे सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू में कौन से लक्षण होते हैं, अगर उससे सबसे पहले वो कैसे जान सके ताकि फार्मेसिस्ट के पास न जाना पड़े? देखिए ऐसा है, सबसे पहले व्यक्ति को डेंगू में तो फीवर आता है, फीवर जनरल। इसके बाद क्या होगा कि उसको पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, स्टमक पेन भी शुरुआत हो जाता है, यानी कि पेट में दर्द रहना, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर ये बुखार ज़्यादा दिन तक चलता रहता है तो बॉडी में हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो ऑटोमेटिक जो नसों से बाहर आने लगता है। कभी कभी स्किन पे रेडनेस, चकत्ते जो है लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जब ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। तो ये सारे जो है बेसिक लक्षण है। अगर इस तरीके के लक्षण लोगों को आ रहे हैं तो फिर उनको फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और बेसिक ट्रीटमेंट पैरासीटामॉल टेबलेट के अलावा और कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। फ्लूइड इनटेक का मतलब है कि पानी पीता रहे, ORS का घोल लेता रहे, नारियल पानी पीता रहे। इसके अलावा लिक्विड डाइट हो गया, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सारे सेवन करेंगे, फ्रूट जूस लेंगे, है ना, तो इससे वो बच सकता है। बाकी इसमें खास मेडिकेशन अपने आप नहीं लेना चाहिए। एक नॉर्मल मनुष्य में प्लेटलेट्स कितनी होती है, लगभग कितनी काउंट की जाती है और सबसे कम जो है वो क्या होती है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 150 टू 4.50 ये लाख, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की ये रेंज एक नॉर्मल रेंज है जो प्लेटलेट की होनी चाहिए। और रिड्यूस होने का तो कोई लोवेस्ट रेंज नहीं है, ये रिड्यूस होने का तक 20,000 भी हो जाती है, डिजीज के दौरान 10,000 भी आ जाती है, तो कि बहुत ही एक सीवियर कंडीशन है ना। तो अगर ये प्लेटलेट काउंट आपका 1.5 लाख से कम आ रहा है तो नो डाउट आपको इसकी जांच के लिए जाना चाहिए, डेंगू की जांच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो उसका ये चांस हो सकता है कि डेंगू हो। हालांकि प्लेटलेट काउंट सभी बीमारियों में थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है। जब आप बीमार होते, कोई भी बुखार हो, टाइफाइड हो या मलेरिया हो, प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है। लेकिन अगर ये आपका 1 लाख से नीचे जा रहा है, 80,000 से नीचे जा रहा है, तो नो डाउट ये डेंगू हो सकता है। तो इसलिए उसकी जांच करानी चाहिए। डेंगू की जांच कराने से आपको देखिए क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर डेंगू है तो हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादा अगर प्लेटलेट रिड्यूस हो रही है तो फिर इसका ट्रीटमेंट यही है कि उसको प्लेटलेट काउंट चढ़ाया जाता है पर्सन को, अदरवाइज इसका और कोई इलाज नहीं है। तो हैवी मेडिकेशंस पे नहीं जाना चाहिए। जो लोग अनजाने में हैवी मेडिसिन ले लेते हैं तो हैवी मेडिसिन अपने आप इस्तेमाल ना किया जाए। इससे आप फार्मासिस्ट की सलाह लें, आप डॉक्टर्स की सलाह लें। दांत खास खुजली जो कि एक आम बीमारी की तरह लोगों में हो रही है, इसके लिए बचाव क्या है? देखिए दांत खाज खुजली क्या है कि ये स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग है ना, ये फंगल इन्फेक्शन भी है। अधिकतर क्या होता है कि घरों में साफ सफाई न रहने के कारण आप जो डेली बेड इस्तेमाल करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चादर नहीं साफ़ करते, उसमें उन लोगों को एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने में साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। डेली पर्सन को नहाना चाहिए। जो भी कपड़े पहन रहा है उसको डेली चेंज करना चाहिए, खासकर अंडरगारमेंट चेंज करने चाहिए और एंटीसेप्टिक्स का ही इस्तेमाल किया जाए, तो इससे उसको चर्म रोग के चांसेस कम हो जाते हैं।
हमारे साथ मौजूद थे नंदलाल प्रभु देवी के डायरेक्टर साहब, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी और काफ़ी चीज़ें बताई। बहुत से ऐसे उपचार भी बताए हैं जो घर बैठे आप लोग जान सकते हैं। डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे भी, लेकिन नहीं भी पढ़ने के लिए उनसे पहले एक जो सलाह दिए, प्लेटलेट्स के बारे में भी बताए, डेंगू के बारे में भी बताया और चर्म रोग के बारे में भी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसको आप देख के और जान सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे कैमरामैन शमसुल हसन के साथ मैं मोहम्मद शफी।